हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करें एनआईए जामनगर 2009 का पेपर है ना, गोविंद पारिक सर से 60 नंबर का पेपर 2009। तो रोचनी का किसका पर्याय होता है? रोचनी का पर्याय तो कंपिलक का होता है। रेचन पर्याय किसका होता है? कंपिलक का होता है। रेचक पर्याय किसका होता है? कंकुष्ट का। क से कंकुष्ट न तो कंपिलक आता है, रोचनी का कंपिलक आता है। सोरिया रोबस्टा इट इज द लैटिन नेम ऑफ द किसका होता है? तो सर्ज का होता है। सोरिया रोबस्टा। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो राल या सर्ज किसका निर्यास होता है? तो साल का निर्यास राल या सर्ज होता है। सरल श्रेष्ठ किसका निर्यास होता है? तो गंध विरोध का होता है। आगे बढ़ जाते हैं। उग्रगंधा पर्याय किसका होता है? तो वचा का होता है। उग्रगंध क्या होता है? रसोन होती है। उग्रगंध रसोन होती है। उग्रगंधा तो वचा होती है। तीक्ष्ण गंधा तो राजिका होती है। डायटामिन इज द चीफ कंटेंट ऑफ द, क्या होता है? सप्तपर्ण का होता है। सप्तपर्ण बॉटनिकल नेम किसका होता है? तो एस्टोनिया एस्क्लेरिस होता है। एस्टोनिया एस्क्लेरिस होता है। अब ये क्वेश्चन एचपीएससी 2024 में आया था। आगे बढ़ जाते हैं। तो दृष्टि और श्रवण विभ्रम किस विषाक्तता का लक्षण होता है? तो धतुरा में। तो विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनोजन तो धतुरा में पाया जाता है। खरपर का सत्वपातन किस मूसा में करते हैं? तो वृंताक मूसा में करते हैं। तो वृंताक यानी कि भट्टे क्या होते हैं? गोल होते हैं। खपर कैसे होते हैं? गोल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो वज्र मूसा तो वज्र का पातन करते हैं। जलीय वाष्प निर्याते पिधानेन पिधापयेत किसके लिए कहा गया? तो रस कपूर के लिए कहा गया। जलीय वाष्प निर्याते पिधानेन पिधापयेत रस कपूर के लिए कहा गया। ताम्रभस्म का कर्म क्या होता है? तो समन शोधन और रंगन सभी होता है। तो सरिता क्या होता है? तो समन शोधन और रंगन तीनों होता है। आगे बढ़ जाता है। तो क्या होता है? ताम्रभस्म। ताम्रभस्म को पानी में पीना चाहिए। क्या हो जाता है? ताम्रभस्म का पानी पीना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वाथ से स्नेह सिद्धि करने के लिए कल्क स्नेह से कितना गुना लेते हैं? तो 1/6 भाग लेते हैं। अब ध्यान रखना पड़ेगा। वाग्भट ने क्या बताया कि कल्क क्वाथ और सोरस होता है। तो कल्क तो 1/4 भाग लेते, क्वाथ में 1/6 भाग लेते, सोरस में 1/8 भाग लेते। कल्क इसमें क्या होता है? तीनों में 1 भाग लेते। द्रव क्या होता है? कल्क में 4 गुना, क्वाथ में 6 गुना और सोरस में 8 गुना लेते। आगे बढ़ जाते हैं। तो स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। वर क्या होता है? 10 होता है। और जंगल में कितने साल जाते हैं? तो 16 साल जाते हैं। जंगल में 16 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शरीर मुख शस्त्र का कर्म क्या होता है? तो विश्राम होता है। शरारी मुख विश्राम करता है। शरारी मुख की प्रमाण कितना होता है? तो 10 बजे देखते। सारा टीवी में 10 बजे देखते। आगे बढ़ जाते हैं। तो विश्राम किससे करते हैं? तो कुछ शरीर और सूचीमुखी आटीमुखी, तो सुचिता आंटी ने उसके शरीर को अंदर से कुरेद कर स्त्राव निकाला। आगे बढ़ जाते हैं। अधिमांस का चिकित्सा उपक्रम क्या होता है? तो छेदन होता है। अधिमांस का चिकित्सा उपक्रम तो छेदन करते हैं। फिर दीप्त रोग क्या होता है? तो नासागत रोग होता है। लगन रोग क्या होता है? कोल प्रमाण। तो लगन में क्या होता है? तो कोल प्रमाण का होता है। और नेत्रवर्तमगत रोग होता है। नेत्रवर्तमगत रोग कितने होते हैं? तो 21 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अक्ष में पटलों की संख्या कितनी होती है? तो अक्ष में पटलों की संख्या 4 होती है। अब अपने को ध्यान रखना है कि एमएसपी मंडल संधि पटल, तो मंडल 5 होते हैं, संधि 6 होती है, पटल 6 होते हैं। अब कुल पटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक पटल होता है और 2 पटल, तो ऊर्ध्व और पटल को छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल पटल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पटल एक होता है। क्या होता है? ये 4 पटल होते हैं। फिर मंडल कितने होते हैं? 5 होते हैं। रसो नास्ति बिना द्रव्य द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृतम किस आचार्य का कथन होता है? तो सुश्रुत ने कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सुश्रुत 41 में रसो नास्ति बिना द्रव्य द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृतम तो सुश्रुत ने कहा है। अब इसमें ध्यान रखते हैं। तो क्या होता है? रवि विप्र, तो चरक ने बोला है रवि विप्र, रस से विपाक, विपाक से वीर्य, वीर्य से प्रभाव, श्रेष्ठ क्या होता है? प्रभाव श्रेष्ठ होता है। सुश्रुत ने क्या बोला है? वीवीआरडी, वीवीआरडी तो विपाक से वीर्य श्रेष्ठ, वीर्य से रस और रस से द्रव्य श्रेष्ठ होता है। सुश्रुत अनुसार द्रव्य श्रेष्ठ होता है, चरक अनुसार प्रभाव श्रेष्ठ होता है। न्यायिक फांसी में प्राय कौन सी ग्रीवा कशेरुका का भग्न होता है? तो सेकंड और थर्ड का भग्न होता है। ये एचपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। क्या होता है कि न्यायिक फांसी में क्या होता है? ग्रीवा कशेरुका, तो इसमें सेकंड और थर्ड वर्टेब्रे टूटती है। रमेश टॉड ऑपरेशन 4 किस में करते हैं? तो कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में कराते हैं। कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ये सीआरबी 2024 में आया था क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। तो रिस्ट ड्रॉप अकॉर्ड ड्यू टू तो किससे होता है? तो रेडियल नर्व पाल्सी होती है। रिस्ट ड्रॉप के कारण रेडियल नर्व पाल्सी होती है। रिस्ट में रेडियल आ जाएगा। अब रिस्ट ड्रॉप रेडियल, फिर अल्नर नर्व पाल्सी तो क्लो हैंड में पाया जाता है। तो कल अंकल याद रखना, अल्नर नर्व पाल्सी क्लो हैंड। कार्पल टनल सिंड्रोम तो मीडियल नर्व पाल्सी में पाया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम तो कार क्या होता है? मिड रोड पे चलाते हैं ना। फिर क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम तो ये अल्नर नर्व पाल्सी में पाया जाता है। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम तो अल्नर नर्व पाल्सी में पाया जाता है। आगे बढ़ जाता है। किस पर सर्प इसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो नकुल और मार्जर दोनों पर सर्प इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वाइटल कैपेसिटी इस क्या होती है? तो आईसी प्लस ईआरवी होती है। आईसी प्लस ईआरवी होती है। सर्टोरी सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो कहां होती है? टेस्टिस में होती है। सर्टोरी सेल टेस्टिस में होती है। लीवर में कुपर सेल होती है। तो कूली तो कुपर सेल लीवर में होती है। कुपर सेल आर प्रेजेंट तो लीवर में होती है। मेन रीजन ऑफ द पॉली हाइड्रो नर्मेनोसिस तो क्या होता है? क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा। इसका आंसर क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा होता है। मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपियर कौन सी एज में होता है? तो 12th वीक में होता है। मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपियर तो 12th वीक में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। गर्भ में विशेष रूप से स्थिरता किस मास में आती है? चौथे मास में आती है। 5वें महीने में रक्त और मांस की वृद्धि होती है बच्चे में, है ना। और 5वें में मन प्रतिबुद्धता आता है। छठे में क्या आता है? बल आता है। या आरबीएस के 2026 में तीनों क्वेश्चन आए थे। कसाई व नीरू किसके पर्याय होते हैं? क्रम से क्वाथ के पर्याय होते हैं, है ना। कसाई व नीरू किसके पर्याय होते हैं? तो क्वाथ के होते हैं। एचपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। स्वरस व क्वाथ गलत, है ना। हिम का पर्याय क्या होता है? शीत कसाई होता है। शरद का पर्याय क्या होता है? क्वाथ कसाई और नीरू होता है। ककनी याद रखना। शरद का पर्याय क्या होता है? ककनी, क्वाथ कसाई नीरू होता है। फांड का चूर्ण द्रव होता है। तो फार्चून तो याद रखना पड़ेगा। चूर्ण द्रव किसका पर्याय होता है? फांड का होता है। ये एआईपीजी की 2023 में क्वेश्चन आया था। आचार्य चरक के अनुसार तरुण ज्वर में निषिद्ध क्या होता है? तो कसाई कसाई सेवन निषिद्ध होता है। कसाई कसाई तरुण ज्वर में निषिद्ध होता है। तो तरुण ज्वर में 9 चीजें निषिद्ध बताई गई आचार्य चरक के अनुसार। क्या बताई गई? तो अपने को 9 चीजों का क्रम याद रखना पड़ेगा। मिथुन, है ना। मिथुन करके दिवा स्वप्न करो, दिवा स्वप्न के बाद स्नान, स्नान के बाद अभ्यंग करो, अभ्यंग के बाद अन्न या भोजन स्टार्ट करो। भोजन करते करते आपको क्रोध आ गया, क्रोध करते हुए आपको निवास स्थान में बैठे थे, व्यायाम हो गया, व्यायाम के बाद आपने फिर कसाई पिया। तो ये क्या होता है? 9 चीजें निषिद्ध होती है तरुण ज्वर में। मिथुन के बाद दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न के बाद आपने स्नान किया, सोने के बाद स्नान कर अभ्यंग आए, तेल के अभ्यंग करी, फिर अन्न खाया, फिर क्रोधित होकर खराब खाना बना था, निवात में बैठे व्यायाम करा और आपने कसाई पिया। आगे बढ़ जाता है। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कप उत्तर लंघितम देश वेद्य कसाय तमुपाचरेत तो न सर्पी पादयेत। ये बताया गया है कि 10 दिन के बाद भी यदि आपका कप शांत नहीं हुआ तो सर्पी देना नहीं चाहिए, ठीक है। वात और पित्त कोप हो और कब कम हो तो ही सर्पी आप दे सकते हैं। आगे बढ़ जाता है। चरक ने 10 दिन बाद घृतपान करने का बोला है। सुश्रुत ने 12 दिन बाद घृतपान करने को बोला है। तो एआईपीजी 2024 में ये क्वेश्चन आया था। सुश्रुत अनुसार घृतपान कितने दिन पर कराया जाता है? तो 12वें दिन पर कराया जाता है। ताम्रा ससुला पीड़िका तो क्या होती है? अलजी होती है। ताम्रा ससुल पीड़िका अलजी कहलाती है। धातुवती ताम्रा पीड़िका तो अंजनामिका कहलाता है। छर्दनम चिकित्सा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। तो स्वरभंग में मानी गई। स्वरभंग में वमन या छर्दन चिकित्सा प्रशस्त मानी गई। स्वरघात में वमन नहीं कराया जाता, स्वरभंग में कराया जाता है। अथा तो दीर्घ जीवित व्याख्या सामा उपयुक्त वाक्य क्या है? तो अष्टपदात्मक होता है। शुक्र व्यापक की चिकित्सा हेतु शिरावेद किस स्थान पर निर्दिष्ट है? तो मेढक के मध्य की शिरा का वेदन करते हैं। अवश्यम स्थानियास्ते अनुवास्या कथस्य किन व्याधियों हेतु कहा गया है? तो उधर कुष्ठ प्रमेय और स्थूल, इन चारों व्याधियों में अनुवासन बस्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो सुसु चिकित्सा 35 में बताया गया। क्या बताया गया? उपसर्गिक रोग कौन कौन से होते हैं? तो उपसर्गिक रोग सुसु निदान 5 में बताया गया। जैक्सन, ज्वर, कुष्ठ, शोष और नेत्र विषण होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो चरक के अनुसार अनुवासन बस्ती के व्यापक कितने होते हैं? तो अनुवासन बस्ती के व्यापक चरक अनुसार 6 होते हैं। व्यापक को ध्यान रखना पड़ेगा। चरक के अनुसार अनुवासन आस्था पर तो चरक ने बताया 6, सुसुत ने अनुवासन के व्यापक बताया 5। तो 65 में अनु कितने साल की? 65 की। आस्था तो 12 और 9, तो आस्था चरक के अनुसार 12 और सुसुत के अनुसार 9 होते हैं व्यापक। आगे बढ़ जाते हैं। तो धूमपान का काल क्या होता है? विरेचन की स्नेक प्रायोगिक तो 312 चरक अनुसार क्या होता है ना। धूमपान के काल तो 312 होते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या होता है? वीएसपी 8, 11 और 5 होते हैं। 8, 11 और 5 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक नहीं होता है? तो ग्रहणी या व्यापक नहीं होता है। क्लम परिकर्तिका परिस्राव होता है। क्लम होता है परिकर्तिका और परिस्राव होता है। कदर की चिकित्सा में अग्निकर्म करते हैं तो स्नेह से करते हैं। अग्नितप्त स्नेह से। कदर की चिकित्सा में अग्निकर्म करते हैं। एक विषय दूसरे विषय की परीक्षा कितने प्रकार से कर सकता है? तो 8 प्रकार से कर सकता है। व्याहत है तो ये क्या है? तो ताच्छल्य क्या? नहीं। व्याख्या क्या? नहीं। कल्पना है क्या? नहीं है।
तो ताच्छल्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। अर्थाश्रय कितने होते हैं? 21 होते हैं, है ना। कल्पना कितनी होती है? 7 होती है। शास्त्र के गुण कितने होते हैं? 14 होते हैं। किसी ने 15 माने, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। शास्त्र के गुण 18 होते हैं। शास्त्र के दोष क्या है? 14 और 15 ऐसा कुछ होगा। निश्चलकर ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है? चक्रदत्त पर लिखी गई। कौन सी? तो रत्नप्रभा टीका लिखी गई। तो ये कहां क्वेश्चन आया था? एचपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। निश्चलकर किस ग्रंथ पर टीका है? तो चक्रदत्त पर रत्नप्रभा टीका लिखी गई। यह यूपीएससी 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आया। चरक संहिता में श्लोक स्थान किसे कहा गया है? तो सूत्र स्थान को कहा गया। आश्रय स्थान तो सारी स्थान को कहा गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो चरक में आरगवदी अध्याय में कुल कितने योगागु का वर्णन किया गया? तो आरगवदी अध्याय में योगागु का वर्णन नहीं किया गया। अपामार कंडली अध्याय में 28 प्रकार के योगागु का वर्णन किया गया, जिसमें 6 पेय और 22 योगागु होते हैं। आरगवदी अध्याय 3rd अध्याय जिसमें 32 प्रकार के चूर्ण और प्रलेप का वर्णन किया गया। सूत्र की चिकित्सा में निर्दिष्ट कर्म क्या होता है? तो स्तनसन कराया जाता है काकोदुम्बर प्लस गुड़ के द्वारा। सूत्र विसर्जक कौन होती है? काकोदुम्बर होती है। काकोदुम्बर प्लस गुड़ का उपयोग करके 3 दिन तक धूप में बैठने का विधान बताया गया सूत्र की चिकित्सा में। और व्यक्ति को प्यास लगे तो आपको पेय का पान कराना है। वाग्भट मत अनुसार स्तन्य का प्रमाण क्या होता है? तो 2 अंजलि होता है। वाग्भट अनुसार स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। मज्जे में वसा, मज्जे का अंजलि प्रमाण 1, मेद का 2, वसा का 3 होता है। चरक के अनुसार स्तन्य का प्रमाण अंजलि तो 2 होता है। मूत्र का और आर्तों का अंजलि प्रमाण कितना होता है? 4 होता है। नियमात्मिका क्या होती है? तो धृति नियमात्मिका होती है। निश्चयात्मिका तो बुद्धि होती है। चेतन द्रव्य होते हैं। तो चेतन द्रव्य कौन होते हैं? तो सैंद्रिय, चेतनम, निरेंद्रिय, अचेतन होते हैं। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। खाद्य आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। कार्य द्रव्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के, सेंद्रियम और निरेंद्रियम। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वकाल में देह बस्ती कौन सी होती है? तो यापना बस्ती होती है। अब अपन ध्यान रखते हैं कि सर्वकाल देह बस्ती, यापना बस्ती। मात्रा बस्ती के लिए क्या कहा गया? तो सर्वकाल निरत्य। सर्वकाल निरत्य तो मात्रा बस्ती है। शिशु, वृद्ध, यूनाम निरत्य है तो निरुबस्ती के लिए कहा गया। इसकी मात्रा तो 24 पल होती है। अनुदिवसम तो यह अनुवासन बस्ती के लिए कहा गया। आर्द्र प्राणी कौन सी बस्ती देते हैं? तो अनुवासन बस्ती देते हैं। इसकी मात्रा 6 पल होती है। मात्रा बस्ती 1.5 पल उपयोग करते हैं। मुस्तादी यापन बस्ती का उपयोग करते हैं तो असरक दर में करते हैं। वाग्भट अनुसार नेत्र रोगों का आद्य उपक्रम क्या होता है? तो अश्वत्थन होता है। अ से अष्टांग, अ से अश्वत्थन आद्य उपक्रम। तर्पण तो सुश्रुति माना, सेक सारंग माना। मर्स नस्य की उत्तम मात्रा क्या होती है? तो मर्स नस्य की उत्तम मात्रा 10 बूंद होती है। कैसे याद रखेंगे? तो अपने को याद रखना है 6 माह। तो जो मर्स नस्य होती है उसकी उत्तम मात्रा क्या होगी? 10 होगी। और 6 जो होती है वो अवर मात्रा होती है। तो 6, 8, 10 ये 6 माह से याद रखेंगे। और विरेचन नस्य जो होता है उसकी मात्रा 4, 6 और 8 होती है। 4, 6, 8 होती है। अवर, मध्यम और प्रबल मात्रा। फिर आगे बढ़ जाता है 8 बिंदु सुक्ति और पानी सुक्ति, है ना। तो सुक्ति 32 और पानी सुक्ति 64। चरक अनुसार प्रतिमर्श नस्य के काल कितने होते? 2 होते। सुसु अनुसार 14 होते। वाग्भट अनुसार 15 होते। अपांग किस प्रकार का मर्म होता है? वैकल्य का मर्म होता है। गत रसय स्वध्येषु स्थाली मत्तार्यम पूरितम किसके संदर्भ में कहा गया है? तो क्वात कल्पना के संदर्भ में कहा गया है। गत रसेसु तो क्वात होता है। फिर गत रसा ये औषध यत रसे तो किसके लिए कहा गया? अवले के लिए कहा गया। गत रसा अन्यता योषध अन्यत रसे अवले के लिए। व्यथित आस्य गति किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण? तो पित्तज प्रकृति के पुरुष में व्यथित आस्य गति लक्षण मिलता है। प्रभुत अशन पान तो पित्तज प्रकृति का व्यक्ति होता है, वही करता है। चरक अनुसार कंडू का होना किस योनि व्यापक का विशिष्ट लक्षण है? तो अचरणा का विशिष्ट लक्षण कंडू होता है। हिंगु प्रधान रूप से एक घटक के रूप में नहीं होता है। तो सूत शेखर रस में हिंगुल नहीं होता है। होता किसमें? आनंद भैरव रस में होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस में होता है। हिंगुलेश्वर रस में होता है। मैक्सिलरी साइनस ओपन तो मिडिल साइनस मिडिल मेटस में होते हैं। मैक्सिलरी साइनस कहां ओपन होते हैं? मिडिल मेटस में। If the pulse rate of an unit is less than 100, है ना, सी शुल्ड या ही शुल्ड बी अबगार स्कोर तो क्या रहेगा? 1। तो याद रखना पड़ेगा नील में क्या होती है? 0। 100 से अगर कम है तो 1 और 100 से ज्यादा है पल्स तो 2 उसको अबगार स्कोर देते हैं। व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द 6 मंथ ओल्ड बेबी? तो कितनी जरूरत रहती है 6 मंथ ओल्ड बेबी को? तो 100 से 110 किलो कैलोरी पर केजी। नेत्र गौरव किसका लक्षण होता है? मज्जावृत्ति का लक्षण होता है। सुप्तम स्थिमित भारी कम भौत्य अश्म आवृतम किस रोग का लक्षण है? कपच हृदय रोग का लक्षण है। और सुप्त स्थिमित भारी कम यह कपच रोग और कपच हृदय रोग दोनों के लिए आया है। अब सुप्त स्थिमित भारी कम इतना सा पूछे तो ये दोनों के लिए। और भौत्य अश्म आवृतम आ जाए तो कपच हृदय रोग के लिए। बस्त गंधित्व मूत्रश्यति किस व्याधि का पूर्व है? अश्मरिका। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बस्त गंधित्व मूत्रश्यति किस व्याधि का पूर्व? अश्मरिका। कसाय मधुरम पांडु रुक्ष मेहती योनर किस प्रमेय के लिए? तो मधुमेह के लिए कहा है ना। क्रिप्स ऑफ लिवर कुन आर प्रेजेंट तो सूक्ष्म आंत्र में होते हैं। निसरत हस्त पाद सिर काय संगी किस मूलगर्भ का लक्षण? प्रतिकूल का होता है। पीजी 2025 और 2023 दोनों में क्वेश्चन आया। निसरत हस्त पाद सिर काय संगी तो प्रतिकूल का लक्षण है। वाग्भट अनुसार विषकंभ क्या है? तो मूलगर्भ होता है। मूलगर्भ की गति होती है। ब्रह्म मांस में अपत्यतम मांस क्या होता है? गो मांस अपत्यम होता है। एंड मांस श्रेष्ठ होता है। तस्य उष्मना द्रवो धातु धातु प्रसिद्धते किसके संदर्भ में? तो रक्त पित्त के संदर्भ में आया। स्नायु विश्च प्रतिचिन्ना संतताश्च जरायुना किसके लिए कहा है? तो कला के लिए कहा है। स्नायु विश्च प्रतिचिन्ना संतताश्च जरायुना। स्तन्य दोषों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। स्तन रोग क्या होते हैं? 5 होते हैं। सुश्रुत भाव प्रकाश माधव अनुसार स्तन रोग 5 प्रकार के। चरक अनुसार स्तन दोषों की संख्या 8 होती है। यम दृष्टा का समय काल क्या होता है? कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन, अगन मास के प्रारंभिक 8 दिन। काग कार्तिक और अगन इन दोनों के जो जुड़ होते हैं यह 8-8 दिन मतलब टोटल 16 दिन यह यम दृष्टा काल कहलाता है। और इस समय में जो स्वल्प भुक्त व्यक्ति होता है वही जीवित रहता है। हंसोदक किस ऋतु में नहीं मिलता है? तो वर्षा ग्रीष्म हेमंत सभी ऋतुओं में नहीं मिलता है। हंसोदक का वर्णन शरद ऋतु में किया गया। किसके द्वारा? चरक वाग्भट और काश्यप के द्वारा। भाव प्रकाश ने हंसोदक को अंशुदक नाम दिया। सुश्रुत ने हंसोदक का वर्णन नहीं किया है। मध्य मध्य बलम त्वन्ते श्रेष्ठम अग्रे वा निर्देशितम में अग्रे शब्द से चक्रपाणि ने किसका अधिग्रहण किया है? तो अग्रे का अर्थ होता है शशि शिशिर और लास्ट का अंत्य का अर्थ होता है हेमंत। तो क्या होता है? त्वन्ते से हेमंत अर्थ ग्रहण करना चाहिए और अग्रे से शिशिर। याद रखना हेमंत लास्ट में जाता है और शशि सबसे पहले जाती है। सुश्रुत अनुसार जल के दोष माने गए कितने? तो 6 माने गए। शीतलीकरण के उपाय कितने होते हैं? 7। स्वच्छ करने की विधि कितनी होती है? 7। जल के दोष 6 होते हैं। पंचकर्म चिकित्सा निषिद्ध है तो उलुस्तम में निषिद्ध है। खुड्डम वात बलासाख्यम आढ़ वात च नाम भी। आचार्य चरक ने किसके लिए कहा है? तो वात सोने के लिए कहा है। उत्पिष्ट किस प्रकार का है? तो संधि मुक्त भग्न होता है। ऋषि कुष्ठ में दोष प्रधान तो विपि व्यास ऋषि है। किस दग्ध में स्पोर्ट मिलते हैं? तो दूरदग्ध में स्पोर्ट मिलते हैं। दूरदग्ध में चिकित्सा उष्ण प्लस शीत चिकित्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि डी है तो डी में ऊपर और नीचे दोनों साइड चिकित्सा। सम्यक दग्ध में पित्तज विदधि समान चिकित्सा। पृष्ठ दग्ध में उष्ण चिकित्सा। पी में केवल ऊपर की साइड भरा हुआ है तो उष्ण चिकित्सा। अति दग्ध में पित्तज विसर्प समान चिकित्सा। अति मतलब डर किसे लगता है? अति डर तो विसर्प सांप से लगता है। DSM फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल फॉर इज रिलेटेड विद तो मेंटल हेल्थ से संबंधित होता है। PLIM है ना फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन इंस्टीट्यूट तो कहाँ होता है? गाजियाबाद में होता है। इति NIA जामनगर पेपर 2009 गोविंद पारिक सर से 60 नंबर का पेपर अपना समाप्त होता है।